अब डॉक्टर वाई राखी ने बोल दिया कुंभ राशि का यही होगा, बैठ जाओ जी, कुंभ राशि वाला को तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, कर्म ही करना बंद कर दो। नहीं, अरे इनके बोलने से क्या होता है, मैं कर्म करूंगा सब सुधार लूंगा। मैं खुद कह रही हूँ आप सुधार लोगे। मैंने मेष राशि वालों को कह दिया शानदार जानदार, अब आप कहो कि मेरा तो सब कुछ अच्छा है, बैठे बैठे घर आएगा, तो आपने तो कर्म खराब। मैंने कर्म थोड़ी कम बंद करने को कहा है। कोई भी राशि हो आप मत पूछो, कोई टैरो से बताएगा, कोई लगन से बताएगा, कोई आपको फलित ज्योतिष से बताएगा, कोई आपके घर के वास्तु से बताएगा, कोई आपको सन साइन से बताएगा। हर जगह पर मैं जगह पॉडकास्ट कर आई हूँ, सब जगह पर मेरी प्रेडिक्शंस भी राशियों की आपको अलग अलग दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि हर जगह पर बताने का तरीका वो चीज़ें अलग है, राइट? कहीं फलित ज्योतिष से है, कहीं लगन से है, कहीं ज्योतिष से है, कहीं टैरो से है, कहीं सन साइन से है। मेरा बच्चा, इन सब में जो तड़का है ना, ये सब सब्जी है। घी, जीरे और अजवाइन का तड़का जो है ना, गैस का जो छौंक है, वो गैस तुम्हारी मेहनत है, और तड़का जो है तुम्हारा काम है, वो तुम्हें करना है। शानदार। 10 साल, 11 साल, 20 साल, जिसका मर्जी पूछ लो, लेकिन ये सोच लो कि मैंने सुबह अखबार पढ़ लिया, मेष राशि वालों आज बाहर मत जाना, एक्सीडेंट हो सकता है, तो 1 लाख करोड़ बाहर लोग जाएंगे, सबका एक्सीडेंट नहीं होगा, क्योंकि तुम ये सोच के घर में बैठ गए, पंखा तुम पे गिरेगा और एक्सीडेंट घर पे भी हो जाएगा। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, कितने लोग बाहर थे, प्लेन खुद लोगों के घर चला गया, हॉस्टल में चला गया। जिसकी मौत आती है ना, बुरा वक्त आता है। कर्म करना है, छुप कर नहीं बैठना। एक और सवाल जो ज़्यादातर व्यूवर्स समझना चाहते हैं और जिसे लेके क्रिटिसाइज किया जाता है सारे एस्ट्रोलॉजर को, वो ये कि जब आप उपाय बताते हैं और वो हम करते हैं, तो उससे कैसे लिखा हुआ बदल जाता है, उससे कैसे चीज़ें अच्छी होने लगती हैं, और कैसे कुछ हफ्ते, कुछ वार और कुछ दिनों में ही सब बदल सकता है। ये कह के मुझे लगता है सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज एस्ट्रोलॉजर को किया जाता है। इतना खूबसूरत जवाब दूंगी तुम्हें कि तुम्हारे व्यूअर्स अगर पक्के फॉलोवर्स हैं तो वो क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। मेरा बेटा, श्री कृष्ण भगवान जिसके साथ हों, क्या उसको कात्यायनी की पूजा करने की ज़रूरत है? नहीं। श्री कृष्ण भगवान जिसके साथ हों, क्या उसको एकादशी का व्रत रखने की ज़रूरत है? नहीं। श्री कृष्ण भगवान की और पांडवों की ऐसी लाखों कथाएं मिलती हैं। ये भीम एकादशी है। श्री कृष्ण भगवान ने पांडवों से कहा एकादशी का व्रत रखो, और रखो, तो भीम ने कहा मैं नहीं रख सकता, तो उन्होंने कहा तुम साल का एक रखो, पर रखो। ये एकादशी निर्जला एकादशी भीम एकादशी के नाम से जानी जाएगी, पर तुम एकादशी रखनी है अगर कौरवों पर जीतना है। क्यों कहा कृष्ण जी ने? क्या व्रत रखने से जीत रहे थे? कृष्ण जी उपाय बता रहे हैं। कैन यू बिलीव इट? श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि एक बात याद रखो, अश्वत्थामा हतो, झूठ बोलो। क्यों? कृष्ण बोल रहे हैं, मतलब आपको कर्म तो करना है, ये कोई उपाय नहीं है। मैं आपके पॉडकास्ट में कहती हूँ कबूतरों को बाजरा, गाय को रोटी, कुत्ते को दूध, चींटियों को खाना दो। मैं आपसे कहती हूँ प्लीज़ बेटा अपने पापा का साथ तमीज़ से बात करो, प्लीज़ कायदे में रहो, फायदे में रहो, प्लीज़ डिसिप्लिन में रहो, महादेव पर जल दो। ये तो ड्यूटी है हमारी। मेरे घर के बाहर अगर कोई पक्षी बैठा है और वो प्यासा है और 45 टेम्परेचर है दिल्ली में, तो पानी देना मेरी जिम्मेदारी है। उपाय कहाँ से आ गया? और उपाय कलयुग में काम करते हैं, सतयुग में और त्रेता में तो काम भी नहीं करते थे। कलयुग केवल नाम उद्धारा, उद्धार नाम लेने से होता है। तभी तो कह रही हूँ राम नाम का नाम जाप करो। जितनी बार राम राम लिखोगे, मुंह के पट से निकलेगा राम राम बोल, मुंह के पट खोल, उतनी बार तुम्हारा भला होगा। यही तो प्रेमानंद बाबा जी कहते हैं, राधा राधा करो। फिर कि ये तो उपाय आप समझ रहे हो, मैं तो कर्म करने को कह रही हूं। जिस विधि के विधान ने ईश्वर ने हमें जन्म दिया, उसका नाम भी ना ले। अपनी माँ के पास 2 मिनट बैठे ना, अपनी माँ के रात को पैर ना दबाएं। मैं सुबह से पॉडकास्ट कर रही हूँ, मेरे पैरों में दर्द है, मेरा बेटा रात को पैर दबाएगा तो ये उपाय है? उसकी ड्यूटी है। मैं उसे कहूंगी बच्चा दर्द हो रहा है, दबा दे, तो दिस इज नॉट उपाय। समझ की बात है। कबूतरों को बाजरा, गाय को रोटी, कुत्ते को दूध, चींटियों को खाना, माँ की सेवा, जल्दी उठना, शनि मंदिर जाना, तेल चढ़ाना, ये उपाय नहीं है। तुम शनि मंदिर जाके जो तेल चढ़ाते हो वो डब्बे में भरता है, गरीबों में बढ़ता है, उनके घर का खाना बनता है। मत जाओ शनि पे तेल चढ़ाने, घर की काम वाली को 1 लीटर तेल दे दो, मत जाओ। दिस इज कर्म शालिनी, दिस इज नॉट उपाय। और अगर नहीं होते ना, तो मैं आपको एक बात बताती हूँ। माता सीता राम जी से विवाह करने से पहले स्वयं जो है माता पार्वती की जो है पूजा करने नहीं जाती। क्या सीता तो खुद माँ थी, उन्हें क्या जरूरत थी पूजा करने? अब हम कह दे आपकी बेटी की शादी, राखी जी शादी नहीं हो रही, मैं कहती हूँ इससे जो है माँ पार्वती को श्रृंगार अर्पण कर दो। सीता जी करें तो उपाय नहीं, हम करें तो उपाय। क्या बात। दिस इज आवर कल्चर बेटा। हाँ। ये कोई उपाय नहीं है, ये मजबूरी है मेरी कि मुझे कहना पड़ता है बेटा प्लीज़ थोड़ा सा चींटियों को खाना दे देना। अरे ये तो हमारे बुजुर्ग ऐसे ही कर देते थे, ये उपाय नहीं है।
मैं कह रही हूँ कल 9 नंबर है, मंगलवार है, लाल कपड़े मत पहनना, गुस्से पे थोड़ा काबू करना, ट्रैवल कर रहे हो कल छोड़ देना, कल दही खा के घर से निकलना, तो मंगल का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो थोड़ा कम रहेगा। मैं आपको बचा रही हूँ, डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको सेव कर रही हूँ। आपके दिमाग में रहेगा कि मुझे कल थोड़ा संभल के रहना है और बॉस पे गुस्सा नहीं करना ना, आता साल मेरी नौकरी चली जाए क्या ज़रूरत है। तो मैं डरा नहीं रही, मैं अवेयर कर रही हूँ, मैं सावधान कर रही हूँ। माँ भी तो कहती है ना, बेटा ज़रा ध्यान से, तेरा ये जो दोस्त है ना मुझे कुछ ठीक नहीं लगता, इससे तू धोखा खा सकता है बेटा, ये उपाय नहीं है। और हाँ, डंके की चोट पर कहती हूँ, भेजो मेरे पास किसी को, उपायों से किस्मत बदलती है।